नमस्कार, मैं हूं विश्वेश ठाकरे और आप देख रहे हैं मेयर ऑन एयर। आज हम पहुंचे हैं रायगढ़ बात करने रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान जी से। जीवर्धन चौहान जी से जानेंगे कि किस तरीके से वो अपने छोटे से व्यवसाय से महापौर की कुर्सी तक के पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी निभाते निभाते महापौर का टिकट हासिल किया। तो बहुत स्वागत है जीवर्धन जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि शुरुआत है, हम आपकी शुरुआत से शुरुआत करना चाहते हैं। कैसे आपकी राजनीति शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव शुरुआत हुई है? नमस्कार, पहले से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी राजनीति मैं गरीब परिवार से रहा हूँ, और लेकिन मैं शिक्षा से ही जब शिक्षा लिया तब से ही मैं 6वीं क्लास से मैं सबसे पहले स्वयंसेवक के रूप में एक काम किया सेवा के भावना से। और 1996 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता मेरे को हमारे पूर्व विधायक रोशन लाल के हाथों में सदस्यता ग्रहण किया। मैं एक छोटा सा मैं पद का लालच कभी नहीं करता था, मैं फिर भी मेरे को एक बूथ का अध्यक्ष बनाया गया। बूथ के अध्यक्ष बनाने के बाद फिर युवा मोर्चा में मैं कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मैं काम किया। फिर युवा मोर्चा में एक कहते हैं प्रदेश युवा मोर्चा में एक मंत्री का पोस्ट मेरे को मिला। फिर नगर उपाध्यक्ष का युवा मोर्चा में नगर उपाध्यक्ष का पोस्ट मिला। फिर नगर युवा मोर्चा में नगर महामंत्री का मेरे को पोस्ट दिया गया। मैं उसको भी बेखूबी से बहुत बढ़िया से निभाया। फिर मेरे को 2011 में युवा मोर्चा का नगर का अध्यक्ष बनाया गया। उसको भी मैंने अपने स्तर पे मैं पूरा 48 वार्डों में अपना पूरा टीम खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के काम करता रहा। पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसको मैं निभाता रहा। फिर मेरे को एक एल्डरमैन फिर बनाया गया, नगर निगम में एल्डरमैन बनाया गया। तो एल्डरमैन बना तो वहाँ पर भी मेरे को जनता के बीच में जाने का बहुत ही सब मेरे को अवसर मिला। और मैं एक गरीब परिवार से जुड़ा हुआ रहा हूं, तो मैं एक अपना विज़न को लेकर के चला कि एक गरीब परिवार का क्या में फ़ायदा होगा, क्या में उसको लाभ मिलेगा। तो एक राशन कार्ड का अभियान को मैं लेकर के गया पूरा 48 वार्डों में। और मैं न कांग्रेस देखा न भाजपा देखा, अगर जो पात्र व्यक्ति थे मैं उन पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड का फॉर्म लेकर के उनको मैं मेहनत किया, मैं उनका बनवा करके उस टाइम में हमारे महापौर बीजेपी के महन चौथा जी थे, और उनके कार्यालय में लगभग 597 राशन कार्ड को सभी को बुलवा करके वितरण करवाया। और पार्टी ने मेरा सेवा भावना देख करके मेरे को फिर आजा मोर्चा में एक प्रदेश मंत्री का मेरे को पोस्ट दिया गया। मैंने उसको भी पार्टी के प्रसाद समझ करके मैं काम करता रहा। और वही सेवा भावना से एक मेरी छोटी सी चाय की गुमटी है जो मैं अपना घर परिवार चलाता हूँ। मेरा चलिए, आपने कहा कि आपको प्रसाद पार्टी के पदाधिकारी बना कर दिया, पार्टी ने फिर महाप्रसाद मिल गया आपको, मेयर का पदाधिकारी, मेयर का टिकट दे के आपको। लेकिन मेरा सवाल ये है जीवर्धन जी कि इतने साल तक के आपने रूट लेवल की राजनीति की, भारतीय युवा मोर्चा से लेकर तमाम मोर्चे पर काम किया। अमूमन ये देखा गया है कि इस तरीके से जब राजनीति में युवा आता है तो वो फिर अपना एक साइड बिजनेस खोलता है। वो ठेकेदारी में कमीशन लेता है, लाइजनिंग का काम करता है, क्योंकि जब जिसकी सरकार रहती है, आपकी भी सरकार थी प्रदेश में, महापौर आपके थे, सब आप बता रहे हैं। लेकिन फिर भी वो चाय की गुमटी भी आपने पक्का नहीं बनवाया। ये सामने का हिस्सा तो नहीं है आपके कि पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है? नहीं, जो है वो पूरा जनता को दिख रहा है। मैं 28 साल से चाय की दुकान चलाते आ रहा हूँ। राजनीति मेरी तो 29 साल हो गए, लेकिन 28 साल से मेरी चाय की दुकान से उससे मैं अपना परिवार चला रहा हूँ। और उसी गुमटी से ही मैं अपना परिवार और बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी करता हूँ। मैं आज तक मैं किसी भी अपने वरिष्ठ नेता लोगों को भी नहीं बोला कि मेरा स्थिति कमज़ोर है, आप लोग मेरा सहयोग कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत परहेज करता था कि कहीं मेरे बारे में कुछ गलत तो ना समझें। तो मेरे को पार्टी ने जिस तरह के दायित्व दिया, मैं उसको अपने तरीके से मैं अपने दुकान में भी समय दे करके और पार्टी को भी विशेष में समय दे करके अपना कर्तव्य को निभाया। वैसे आपकी सावधानी तो इस दृष्टि से काम आई कि कांग्रेस आप पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप इस चुनाव के दौरान लगा नहीं पाई,
कि आपने ऐसा किया वैसा किया करके, लेकिन उन्होंने आरोप ये लगाया कि आप डमी कैंडिडेट के तौर पर हैं और आपको इसलिए कैंडिडेट बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे गुटबाजी है और दूसरे मजबूत कैंडिडेट को ना आने दें, उनमें झगड़ा ना हो, इसलिए आपको लाया गया है। ये कहा गया कि आपको समझौते के बतौर, ताकि कोई विरोध ना कर पाए आपका। तो इस पे क्या कहना है आपका? हमारे भारतीय जनता पार्टी में ये खासियत रहा है, झुग्गी झोपड़ी में भी रहने वाले कार्यकर्ता अगर निस्वार्थ काम करती है तो उसको भारतीय जनता पार्टी उसके योग्यता अनुसार से पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने महापौर का कभी सपना ही नहीं देखा था। अचानक मेरे पास में एक फ़ोन आया कि आपका टीवी में नाम बता रहा है कि महापौर का टिकट फाइनल हो गया। मैं तो विश्वास ही नहीं कर रहा था। उतने में ही हमारे चैनल वाले भाई लोगों भी अब धीरे धीरे सब आने शुरू कर गया, तो सब भीड़ देख करके मैं अपने आप में खुद को अपने आप में ये नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। अच्छा, अब एक और इसी से जुड़ा सवाल है कि आप एकदम रूट लेवल के कार्यकर्ता रहे, बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं आपके यहाँ पे, जिन्होंने आपको एकदम छोटे से देखा हुआ है, अब आप बड़ी कुर्सी पे हैं। ऐसे लोगों को मैनेज करने में दिक्कत होगी क्या? नहीं, मेरा सबसे बढ़िया संबंध है। मैं सारे कार्यकर्ता, सारे वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लेता हूं और सब जो भी मेरे को आदेश करते हैं मैं सारे का आदेश का पालन करता हूं। मेरे को ये उम्मीद है कि सारे बड़े नेता ने मेरे को मिल करके जिताए हैं और हमारे लाडले विधायक का मेरे ऊपर में उन्होंने एक कंकड़ को चुन करके लाया है। मेरे पिताजी और माँ बाबू जी यही मेरे को बोले थे कि बेटा जीवन में भी कभी भी गलत काम मत करना और ईमानदारी रखना, ईमानदारी का फल जरूर मीठा होता है और एक न एक दिन जरूर सफल होगे बोल करके मैं कभी किसी पैसे के पीछे नहीं भागा, ना काम के पीछे नहीं भागा। मैं अपने कार्य को ही मैं कितना अच्छा कर सकूं, अपने आप को कितना अच्छा साबित कर सकूं, इसी को मैं अपना ये दिया। मैं कुछ अब असली परीक्षा लेकिन अब है जीवर्धन जी आपकी, क्योंकि अभी तक के तो आपके पास इतना ऐसा अधिकार नहीं था कुछ गलत करने का, या उस कुर्सी पे आप नहीं थे। अब आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी और अब जो माता पिता का आशीर्वाद है वो ज़्यादा आपको ध्यान आएगा या काम आएगा। बहरहाल रायगढ़ की यदि बात करें समस्याओं की, तो सबसे पहले जैसे मैंने उस पहले वाले इंटरव्यू में भी कहा था कि ये जो है ये शहर प्रदूषण के कारण, धूल, एक्सीडेंट के कारण, धक्के, इस सब का शहर बनते जा रहा है। तो ये इसको रोकने के लिए क्या उपाय है? जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाएंगे और जो मूलभूत सुविधा रायगढ़ की जनता ने जो भर करके मेरे को वोट दे करके जिताई है, उनके मूलभूत सुविधा जैसे पानी, बिजली, सफाई, उन तक पहुंचा करके उनका समस्या को हल करेंगे। और प्रदूषण की बात है, प्रदूषण के लिए उनके लिए हमारे विधायक माननीय ओपी चौधरी जी से भी हम संपर्क करके उनका सहयोग ले करके और रायगढ़ के विकास में तेज़ी लाएंगे। देखिए, पैसे की तो कमी नहीं होगी, ये बात तो ओपी जी भी बोल चुके हैं और उन्होंने दिया भी है रायगढ़ को, ये बात भी है। लेकिन सुव्यवस्थित विकास की जो प्लानिंग की ज़रूरत है, उसकी एक सड़कों को बनाने की, या केलो नदी बहती है यहाँ से, केलो नदी का जैसे केलो नदी में बहुत सारे नाले जाके सीधे मिल जाते हैं, तो इसको लेकर कोई योजना अभी तक के आपके मन में रही? आपको कोई चीज़ पीड़ा देती है कि ये मेरा शहर है लेकिन इस शहर में ये व्यवस्था मैं नहीं सुधार पाया, या ये व्यवस्था मेरे को सुधारनी चाहिए? रायगढ़ में ऐसे क्या है, रायगढ़ थोड़ा सक्रिय शहर है तो उसको धरातल में लाने के लिए थोड़ा समय भी लगेगी, लेकिन हमारी नीचे से लेकर के ऊपर तक सरकार है। अब निगम की सरकार बैठ गई है, तो माननीय हमारे लाडले विधायक ओपी चौधरी जी से भी, हमारे मुख्यमंत्री भी रायगढ़ से ही 4 बार के सांसद रह चुके हैं, है ना, उनसे सबसे मैं उनसे बात करूंगा और रायगढ़ की विकास के लिए कैसे सुचारू रूप से हो और जनता को भी परेशानी ना हो, इसके लिए रास्ते निकालेंगे। अतिक्रमण की समस्या है आपके यहाँ पे?
आपको लगता है कि लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, सड़क के हिस्सों को अपने में दुकान में शामिल कर लिया है, या उसको अपनी पार्किंग बना दी है, गोडाउन बना दिया है? इस तरीके से आपके यहाँ पे सड़कों पर दिखता है। सदर बाज़ार जो इलाका है वहाँ पर तो चलना मुश्किल हो जाता है। वो समस्या तो हर जगह रहती है, लेकिन उस समस्या को भी हल करें, क्योंकि इससे पहले भी वो सड़क चौड़ीकरण में कुछ परेशानी होती है स्थानीय लोगों को, लेकिन उसके बाद में वो उनका व्यवसाय भी बढ़ जाता है, आय का भी साधन बढ़ जाता है और उनका सहूलियत भी बढ़ जाती है। जी, जैसा मैं केलो नदी की बात कर रहा था, तो उस नदी को लेकर कोई परियोजना चल रही है यहाँ पे? केलो नदी का जो शहर के जो गंदा पानी केलो नदी में जाती है, तो उस पानी को एक नाला बना करके उसको अलग दिशा से निकाल करके उस नदी का पानी को शुद्ध रखा जाएगा, ताकि वो अच्छे चीज़ में काम आए और नदी साफ़ सुथरा रहे। और ये भी हमारे क्या बोलते हैं पहाड़ मंदिर है, उसको सौंदर्यीकरण पर्यटन स्थल के बनाने के लिए भी हमारी विचार है। और जैसे मैनिंग ड्राइव है उनको भी, और हमारे लाडले विधायक रायगढ़ को आज पूरा चौकाचौंध चारों तरफ शहर के यानी रास्ते को पूरा अच्छा से बनाए हैं, और जो बाकी रास्ता रहेगा उससे उनसे सहयोग लेकर के उस रास्ते को भी पूरा करेंगे। जनता विकास चाहती है और जनता के विकास के ऊपर अपन पूरा फोकस करेंगे, और उनके जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद को अपन एक फल समझ करके उनका विकास में कार्य में सहयोग करेंगे। नगर निगम में आय एक बड़ी चुनौती रहती है कि नगर निगमों की आय जो है वो कम रहती है, खर्च ज़्यादा रहता है। आपके यहाँ भी ऐसी है? दिवालिया की स्थिति आ जाती है बहुत बार, तो कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं रहता। आमदनी को कोई सोर्स ढूंढेंगे? मैं एल्डर में रहा हूँ तो उस टाइम में भी देखा हूँ, जैसे बड़े बड़े उद्योग हो गए और बड़े बड़े व्यवसाय वाले लोग हो गए, उनका टैक्स बहुत सा बचा हुआ है ना, बहुत सा बचा हुआ। अगर वो उस टैक्स को अपन थोड़ा सा उनसे निगम नगरीय प्रशासन मंत्री से भी बात करके उनसे अपन उस टैक्स को वसूलेंगे तो नगर निगम में सुचारू रूप से ये चलेगी, ऐसा परेशानी नहीं होगी। तो ये क्यों नहीं होता? आपको क्या लगता है? आप एल्डरमैन रहे हैं, आखिर क्यों? क्या बड़े रसूखदार लोग जो हैं वो अपना टैक्स नहीं देना चाहते कि नेता आ जाते हैं सामने? ये क्यों इस तरीके से स्थिति बनती है? क्या लगता है आपको? ये हर जगह की बात है कि कहीं ना कहीं चाहे राजनीति ये लगता है, चाहे कोई बड़े व्यवसाय वाला हो गया, पहुंच वाला रहता है, और नगर निगम के अधिकारी भी थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। अगर स्टिक रहें तो पैसा मिल जाएगा, टैक्स के पैसा वापसी हो जाएगा। और इसके लिए हम क्या बोलते हैं व्यवसाय वालों से भी निवेदन करेंगे कि भाई आज नहीं तो कल तो आपको देना पड़ेगा, तो उसको अभी आप ये कर देंगे तो नगर निगम के सुचारू रूप से व्यवस्था भी चलेगी। जल भराव की समस्या यहाँ पर है क्या? कहीं कुछ इलाकों में बड़ा पानी बारिश होती है तो जल भर जाता है, प्रॉपर नालियों की व्यवस्था नहीं है बहुत सारे इलाकों में, तो इसको लेकर भी कुछ आपके दिमाग में है योजनाएं? पानी की कमी है कई जगह पर, आपके यहाँ पे वो जो टैंकर्स रहते हैं वो कम हैं, सप्लाई पानी की, तो ये एकदम बेसिक ज़रूरतें हैं, ये क्यों आखिर अभी तक के नहीं पूरी हो पाई? नगर निगम का कुछ रूपरेखा मेरे को थोड़ा सा समझ है ना। मैं नगर निगम शपथ ग्रहण लेने के बाद में मैं वहाँ पहुँचूँगा और फिर उसको धरातल पे लाएंगे। और क्या है, नल्ली लोगों सब जाम हो चुका है ना, और इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नल्ली जो पिछली सरकार है वो ध्यान नहीं दी, तो उस कारण से जो बरसात की थोड़ी भी पानी होती है ना तो नल्ली से ऊपर आ जाता है पानी। तो अगर हम फायर ब्रिगेड से उसको साफ मार करके उसको साफ करवा दें तो नल्ली साफ हो जाएगा, तो नल्ली का पानी नल्ली से ही बहेगा, ऊपर नहीं आएगा। तो ये क्यों नहीं होता? यही सवाल है मेरा कि आखिर ये इतनी छोटी छोटी बात जब होनी है तो ये नगर निगम क्यों नहीं करती है? हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद सफाई विभाग को टाइट करेंगे सर, और धरातल पे लाएंगे। और मेरा तो मेन फोकस रहेगा सफाई, पानी और बिजली में। अच्छा, कोई पहला आदेश सोच के रखा है कि मैं शपथ लूँगा, उस मेयर की कुर्सी पर बैठूंगा तो मैं सबसे पहले ये आदेश करूँगा?
अभी तो कोई आदेश नहीं है मेरा। वहाँ पहुँचने के बाद मैं पहले रूपरेखा को समझूंगा वहाँ का, क्योंकि निगम का बहुत सा विभाग रहता है ना, विभाग रहता है बहुत सा, उसमें अधिकारी वर्ग को भी समझना पड़ेगा। निगम में हमारे निगम ऐसी ही बदनाम शुदा जगह है, लेकिन उसको हम साफ़ सुथरा बनाएंगे। और इतना है कि मेरे कार्यकाल में वो चर्चा में ये आ जाएगा कि नरक निगम नहीं, नगर निगम कहलाएगा वो। जी जी, ये भ्रष्टाचार की वजह से बदनाम बोल रहे हैं आपकी नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है लगातार यहाँ पर। अब वो कांग्रेस शासन के काल में क्या हुआ उसको वही जाने। तो जांच कराएंगे क्या? हम लोगों ने कुछ मेयर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पिछले कार्यकाल की जांच कराएंगे, फाइलें खुलवाएंगे। यहाँ पर भी हुआ है वैसा उस तरीके से? वैसा समझ आएगा, संदेशा आएगा तो ज़रूर से जांच करवाएंगे, चाहे वो अधिकारी रहे चाहे ठेकेदार रहे। अगर ठेकेदार बदमाशी करता है किसी कार्य में तो ठेकेदार का लाइसेंस ये जब्त करवा देंगे, और अधिकारी रहेगा तो अधिकारी को ट्रांसफ़र करवा देंगे। अच्छा, एक चुनौती आपके सामने और आने वाली है अभी, MIC मेंबर, सभापति, ये सब आपके यहाँ पर बनने हैं। कौन बनेगा, कैसे होगा, किस MIC मेंबर को शामिल करेंगे, इसको लेकर कोई वर्किंग हुई है क्या? किस तरीके से ये होगा? संगठन का हस्तक्षेप रहेगा क्या? आप तय करेंगे, सीनियर तय करेंगे, कैसी प्रोसेस होगी? इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है ना, उसी को सर्व सब मान लेते हैं और उसी को मान करके चलते हैं। जिसका भी नाम आएगा अब वही कहते सभापति बनेगा, या एल्डरमैन भी जिसका नाम आएगा वो पार्टी या संगठन तय करती है, उनके ऊपर रहता है संगठन, हमारे वरिष्ठों के ऊपर में, हमारे माननीय विधायक जी के ये है। तो आपने सुना होगा कि जीवर्धन जी ने जहां से शुरू की थी कि पार्टी के एक लॉयल कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बात शुरू की थी, और उन्होंने बात भी वहीं ख़त्म की कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अक्षरशः बात मानेंगे और आने वाले समय में हाँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो अब रायगढ़ को नरक निगम नहीं नगर निगम ही बनाएंगे या बने रहने देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीवर्धन जी आपका। आज मेयर ऑन एयर में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए मेयर के साथ।